तो स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने YouTube चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। हमने इससे पहले इस वाले पार्ट का एक और पार्ट बनाया है, यानी परिचय 3.2 का पहला पार्ट हमने बना दिया है। उसके बाद जो उसमें कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे उस टॉपिक को हम इस वाले वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है त्रिकोणमिति फलनों के चिन्ह। अगर आपने इस वीडियो से पहले उस वाले वीडियो को नहीं देखा तो ये वाले वीडियो कुछ ना समझ में आए तो प्लीज उस वाले वीडियो को देख लीजिएगा, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आइए शुरू करते हैं अगला टॉपिक, त्रिकोणमिति फलनों का चिन्ह। अब इसको हमको देखने के लिए हमारे पास एक इकाई वृत्त है। इकाई वृत्त क्या होता है? जिसका जो त्रिज्या हो एक हो, या फिर 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, 1 किलोमीटर हो, कुछ भी हो, यानी एक होना चाहिए, यानी इकाई त्रिज्या वाला वृत्त। ठीक है, वो हुआ इकाई वृत्त। चलिए देखते हैं। हमारे पास एक इकाई वृत्त है और इसका जो सेंटर है, यानी इसका जो केंद्र है वो मूल बिंदु है। मूल बिंदु बोले तो ये हमारा x अक्ष और ये हमारा y अक्ष, सॉरी ये y अक्ष, ये वाला x अक्ष। ठीक है, उल्टा बोल दिए। ठीक है, तो ये हमारा x अक्ष है और ये हमारे पास y अक्ष। इसका जो मूल बिंदु है यानी 0 वाला, वो क्या है? इस वृत्त का केंद्र है। ठीक है, अब यहां पे हम यहां से धनात्मक कोण लेते हुए x कोण पर, ठीक है, x डिग्री पे हम एक यहां पे कोई पॉइंट लेते हैं P। ठीक है, हमने यहां से धनात्मक कोण लिया है x, ठीक है, और उसको आगे बढ़ाते हुए यानी मूल बिंदु से आगे बढ़ा है, तो ये जो हमारे पास इकाई वृत्त है उस पर एक पॉइंट P आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और इसके जो पॉइंट होंगे यानी कोऑर्डिनेट होंगे, कोऑर्डिनेट को हिंदी में क्या कहते हैं? निर्देशांक। वो है a, b। ठीक है, ये क्या है लिया हमने? धनात्मक कोण लिया, याद रखिएगा। धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण क्या होता है इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया। अगला देखते हैं। अब यहीं से जितना कोण हमने x लिया है उतना ही हम x कोण और लेंगे, लेकिन इस बार हम ऋणात्मक कोण लेंगे, यानी हम क्लॉकवाइज कोण ले लेंगे। ठीक है, ये हो गया है x। ठीक, हमने कोण लिया है, एक बार धनात्मक एक बार ऋणात्मक। ठीक है, तो अच्छा हमने उसी कोण पर लिया है, तो यहां से जितना ऊपर ये होगा उतना नीचे ये भी होगा। ठीक है, यहां से जितना ऊपर ये होगा उतना ही नीचे होगा, बस एक कोण ऋणात्मक होगा। ठीक है, तो ये कोण क्या होगा? -x होगा। यहां पे वही पॉइंट आएगा P। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, a हमारे x क्या है? अब मतलब a क्या है? x कोऑर्डिनेट, यानी x हम आगे जा रहे हैं इधर, ये क्या है? धनात्मक आएगा। b क्या है? ऋणात्मक आएगा, क्योंकि पहले वाले में हम b ऊपर जा रहे थे, ऊपर वाला पार्ट धनात्मक होता है और नीचे वाला पार्ट ऋणात्मक होता है, तो ये हो जाएगा -b। ये समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। अच्छा, हमने पिछले वाले वीडियो में बताया था यहाँ पे जो इसका पहला वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है, यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं cos x, sin x, cos x, sin x। इसका जो ये वाला वो है अवयव इधर वाला, वो क्या है? cos होता है, और इसका ये वाला होता है sin। ठीक है, ये क्या होगा? cos x और ये क्या होगा? sin x। ठीक है, देख लीजिए, एक बार और समझा देते हैं। ये अगर हमारे पास x कोई कोण है तो इसका ये वाला पार्ट होगा cos x और ये वाला पार्ट होगा sin x, यानी इसको कोण को तोड़ा जाता है। ठीक है, तो हमने ये वाला cos x और ये वाला sin x। ठीक है, अच्छा यहां पे ध्यान से देखिएगा, यहां पे a जो होगा वो क्या होगा? यहां पे क्या होगा? cos x होगा। b क्या होगा? b जो होगा वो sin x होगा, इस वाले पॉइंट के लिए। ठीक है, इतना समझ में आया। अब इस वाले पॉइंट को देखते हैं। अच्छा, यहां पे a क्या होगा? यहां पे a क्या होगा? इस वाले पॉइंट के लिए a क्या होगा? a क्या होता है? देखिए यहां पे है ना कोण, इसको 2 पार्ट्स में तोड़ेंगे तो इधर वाला पार्ट क्या हो जाएगा? इसको जैसे
ऐसा कुछ कोण बना है, ठीक है। तो इसका ये वाला पार्ट क्या होगा, कॉस होगा, कॉस, लेकिन क्या आएगा, माइनस में आएगा, कोण क्या है, माइनस में है ना, कॉस माइनस एक्स। अब ये वाला पार्ट क्या होगा, साइन माइनस एक्स। समझ में आ गया, इसको हमने दो भागों में तोड़ा, ये वाला कॉस माइनस एक्स, ये वाला कॉस माइनस साइन एक्स, ठीक है, साइन माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे a बराबर क्या हो गया, चलिए इसको ऐसे नहीं देखते हैं, ऐसे देखते हैं। यहाँ पे a क्या है, धनात्मक में आएगा, धनात्मक में आएगा ना, यानी a क्या होगा, हमारे पास जो साइन एक्स है वो धनात्मक में ही आएगा, ऐसे समझते हैं। यहाँ पे a क्या होगा वो देख लेते हैं, a क्या होगा, ये होगा, यानी साइन माइनस एक्स होगा, सॉरी ए बना, ए जो होगा वो कॉस में आएगा, कॉस माइनस एक्स आएगा। ये वाला ये ए है, ठीक है, ए क्या होगा, कॉस माइनस एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, जो कॉस जो आ रहा है वो क्या है, धनात्मक में आ रहा है, ऋणात्मक का चिन्ह नहीं है, यानी हमारे पास जो कॉस माइनस एक्स होगा वो धनात्मक ही होगा। ये बात समझ में आया, कॉस माइनस एक्स होगा वो धनात्मक ही होगा, ठीक है। अब हम बी की तरफ देखते हैं, बी क्या है, साइन एक्स, ठीक है, ये वाला है ना बी, ये ए था, ये बी है। यहाँ पे जो साइन माइनस एक्स है वो क्या है, ऋणात्मक में आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ये दोनों चीज समझ में आया कि नहीं, बी क्या है, ऋणात्मक में आना चाहिए, ए क्या है, धनात्मक में आना चाहिए। तो इसीलिए बोला जाता है कॉस माइनस कोई थीटा है, अगर हमारे पास दिया है कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक है, और साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ये माइनस में आता है, ये प्लस में आता है, क्यों आता है, समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको नोट करो, हम इसका अगला देखते हैं, लेकिन अब देख लेते हैं पहले उसको भी, देखें। अच्छा इधर देखो, यहाँ पे इस वाले, इसको हम पहला चतुर्थांश बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, इसको द्वितीय, इसको तृतीय चतुर्थांश, इसको चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा प्रथम वाले चतुर्थांश में हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे साइन क्या है, धनात्मक है, साइन क्या है, धनात्मक है, और कॉस क्या है, वो भी धनात्मक है। ये कॉस है, वो क्या है, धनात्मक है, साइन धनात्मक है, ठीक है। तो प्रथम चतुर्थांश में साइन क्या होता है, धनात्मक, ठीक है। पहले हम प्रथम चतुर्थांश के लिए देख लेते हैं, ठीक है। द्वितीय वाले में आ जाते हैं, दूसरे वाले में, द्वितीय वाले में अगर कोई पॉइंट लेते हैं तो साइन क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे कोई पॉइंट, वही पॉइंट ले लेते हैं ए कोमा बी, ठीक है। तो इसका एक पार्ट ये वाला होगा, यहाँ से कुछ कोण बनेगा, ठीक है, यहाँ से कुछ कोण बनेगा। एक ये वाला पार्ट आएगा जो कॉस में आएगा, और एक ये वाला पार्ट आएगा जो साइन में आएगा। ये वाला पार्ट क्या होगा, कॉस होगा। कॉस कहाँ है, ये जीरो से कहाँ ऋणात्मक में आ जा रहा है ना, और साइन कहाँ है, ऊपर है, ऊपर क्या है, धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक है, यानी साइन कहाँ जा रहा है, धनात्मक में, ठीक है। तो द्वितीय वाले में भी क्या होता है, साइन धनात्मक होता है, ठीक है। तृतीय वाले में आते हैं, यानी इस वाले पॉइंट में, ठीक है। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से कुछ कोण बनेगा, ठीक है, कुछ कोण मान लो थीटा ले लेते हैं, ठीक है। इसका ये वाला पार्ट क्या होगा, कॉस होगा, ये है, ये वाला पार्ट होगा इधर वाला, देखिए जो ये वाला जो ओरिजिनल लाइन होता है उसके पास वाला कॉस में आता है,
और ये जो होता है वो साइन में आता है, यानी थीटा के बाहर वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉस में आएगा, इधर वाला। साइन कहाँ आएगा, इधर आएगा। इसको अगर हम इस थीटा को दो भागों में तोड़ें तो एक तो ये वाला आएगा और एक ये वाला आएगा। ठीक है, तो साइन किस में आ रहा है, ये ऋणात्मक है, यानी साइन हमारे पास तीसरे वाले तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा, साइन माइनस में आएगा। ठीक है, चतुर्थ वाले में देखते हैं, इस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में हमने क्या लिया है, ये कोण लिया है, वो कोण ले लेते हैं हम, इधर से धनात्मक कोण ही ले लेते हैं। ठीक है, हम इधर से ही कोई कोण ले लेते हैं। तो ध्यान से देखो, अगर इस वाले पार्ट में अगर हम दो भागों में इसको तोड़ते हैं, चलो वही ले लेते हैं। ठीक, अगर इस वाले भाग में अगर हम कोई कोण तोड़ते हैं, मान लीजिए हमारे पास कोई कोण है यहाँ पे, तो इसका ये वाला भाग क्या होगा, कॉस में आएगा, और ये वाला भाग साइन में आएगा। साइन किस में आ रहा है, माइनस में। अगर इसको दो भागों में तोड़े तो ये कॉस होगा और ये माइनस साइन होगा। ठीक है, साइन किस में आ रहा है, ऋणात्मक में। ठीक है, अब उसी तरह हम कॉस को देखते हैं। ठीक है, कॉस एक्स पहले वाले में, प्रथम वाले में कॉस किस में आ रहा था, धनात्मक में आ रहा था, तो कॉस धनात्मक में हो गया। ठीक है, द्वितीय वाले में आते हैं तो कॉस इधर आ रहा था, ऋणात्मक में आ रहा था, मार्कर कहीं चल रहा है, हाँ। तृतीय वाले में आते हैं, कॉस किधर आ रहा था, इधर आ रहा था, यानी फिर से ऋणात्मक हो जा रहा था। इस वाले में, चतुर्थ वाले में आ जाते हैं तो कॉस किधर आ रहा था, इधर आ रहा था, यानी धनात्मक हो जा रहा था। ये इतना समझ में आया। ठीक है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, अब अगला देखते हैं टैन। टैन बराबर क्या होता है, टैन एक्स बराबर क्या होगा, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। प्रथम वाले में देखते हैं, प्रथम वाले में साइन भी क्या है, धनात्मक है, कॉस क्या है, वो भी धनात्मक है, तो क्या होगा, प्लस बटे प्लस बराबर क्या होगा, प्लस ही आएगा। ठीक है, तो प्रथम वाले चतुर्थांश में क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, द्वितीय वाले में देखते हैं, साइन क्या है, द्वितीय वाले में साइन धनात्मक है और ये ऋणात्मक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे हम प्लस को अगर हम गुणा करें प्लस के साथ तो प्लस ही आता है, माइनस को गुणा कर दे प्लस के साथ तो हमेशा माइनस आता है। उसी तरह भाग भी होता है, अगर हम भाग दे दें इसके जगह पे, प्लस को प्लस के साथ भाग दे देते हैं तो प्लस ही आता है, और माइनस को भाग दे दें प्लस के साथ तो माइनस ही आता है। ठीक है, दोनों का रूल सेम मिलता है। तो यहाँ पे ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, एक भी माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। इसमें देखते हैं दोनों के दोनों माइनस है, यानी माइनस बटे माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस को जब हम गुणा करते हैं माइनस के साथ तो प्लस हो जाता है, उसी तरह अगर हम भाग भी करते हैं तो भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, तीसरे वाले में देखते हैं, ये साइन क्या है, माइनस में है, और कॉस क्या है, प्लस में है, प्लस में है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, साइन का डिफरेंस है, एक माइनस एक प्लस है, जब साइन का डिफरेंस होता है तो माइनस ही आता है। उसी तरह हम कॉसेक को देख लेते हैं, कॉसेक बराबर क्या होता है, 1/sin x। ठीक है, अच्छा ज्यादा छोटा लिख दे रहे हैं, कॉसेक बराबर क्या होता है, 1/sin x। ठीक है, अगर ये साइन प्लस में है तो कॉसेक भी क्या होगा, प्लस में ही आएगा ना, अरे 1 बटे प्लस में कुछ आएगा तो ये प्लस में ही होगा। ठीक है, तो प्रथम वाले चतुर्थांश में क्या होगा, कॉसेक प्लस में आएगा। ठीक है, द्वितीय वाले में देखते हैं, द्वितीय वाले में भी प्लस है, तो द्वितीय वाले चतुर्थांश में भी कॉसेक क्या आएगा, प्लस ही आएगा, यानी धनात्मक आएगा। तृतीय वाले में अगर ये माइनस है तो 1 बटा -1 इस टाइप का कुछ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी तृतीय वाले चतुर्थांश के लिए कॉसेक क्या होगा, माइनस में आता है। चतुर्थ वाले में भी वही होगा, यानी फिर से माइनस में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? अगला देखते हैं सेक। सेक बराबर क्या होता है, सेक एक्स बराबर 1/cos x होता है, सेक एक्स बराबर 1/cos x होता है। ठीक है, सेक का उल्टा कॉस होता है। हाँ, पहला वाला देखते हैं, कॉस क्या है, धनात्मक है, तो कॉस क्या है,
धनात्मक है तो सेक भी क्या होगा, धनात्मक आएगा। फिर से क्या है, द्वितीय वाले चतुर्थांश में कॉस क्या है, ऋणात्मक है तो सेक भी ऋणात्मक हो जाएगा। चतुर्थ वाले में देखते हैं, इसमें ऋणात्मक है तो ये भी ऋणात्मक होगा, इसमें धनात्मक है तो ये धनात्मक। इतना समझ में आया? हाँ, साइन देख लिया, कॉस देख लिया, टैन देख लिया, कोसेक देख लिया, सेक देख लिया। अब हम देखते हैं कॉट। ठीक है, कॉट देखेंगे ना। कॉट में क्या होगा, इसको मिटा दें। हाँ, कॉट एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स बटे साइन एक्स, ये होता है। चलो, प्रथम वाले चतुर्थांश में कॉस भी क्या है, धनात्मक है, साइन भी क्या है, धनात्मक है, यानी कॉट क्या आएगा, प्रथम वाले चतुर्थांश के लिए धनात्मक आ जाएगा। इसमें कॉस क्या है, ऋणात्मक है, साइन क्या है, धनात्मक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्योंकि साइन का डिफरेंस है। ठीक है, तृतीय चतुर्थांश में देखते हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ये प्लस है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ में आ गया? यानी अगर पूछ ले, मान लेते हैं कॉस तृतीय चतुर्थांश में कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस क्या होता है, धनात्मक होता है। प्रथम चतुर्थांश में कॉस क्या होता है, धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में साइन क्या होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, साइन समझ में आ गया, चिन्ह कौन कौन सा चिन्ह लगेगा, तो इसको नोट करो, हम अगला देखते हैं। लेकिन इससे पहले एक चीज और जान लो, ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, इसके आगे वाले अभी हम देखेंगे, मतलब इसके आगे वाले परिचय में हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको नोट करो। अब हम चतुर्थांशों के लिए यक्स का मान देखेंगे, यानी यक्स का मान क्या क्या हो सकता है। प्रथम वाले चतुर्थांश के लिए हम देखते हैं। ठीक है, प्रथम वाले चतुर्थांश यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यक्स का मान क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे यक्स का मान क्या हो सकता है प्रथम वाले चतुर्थांश में, यक्स का मान 0 से अधिक होगा, और यहाँ पे π/2 से कम होगा, तभी ना प्रथम चतुर्थांश कहलाएगा। प्रथम चतुर्थांश कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के π/2 तक। ठीक है, यानी अगर प्रथम चतुर्थांश में होगा तो यक्स का मान क्या होगा, 0 से अधिक होगा और π/2 से कम। ठीक है, ये प्रथम चतुर्थांश के लिए। द्वितीय वाले के लिए क्या होगा, द्वितीय वाला ये है, यानी द्वितीय वाले चतुर्थांश में कब होगा, जब π/2 से अधिक होगा और यहाँ पे पाई से कम। ठीक है, यानी इसी के दोनों के बीच में होना होगा द्वितीय वाला चतुर्थांश। ठीक है, यानी अगर हमको द्वितीय वाले चतुर्थांश के लिए लिखना है तो यक्स का मान क्या होना चाहिए, वो π/2 से बड़ा, π/2 से बड़ा। ठीक है, अरे ये द्वितीय चतुर्थांश है, इसको 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, द्वितीय वाले में देखो, इस वाले भाग में हम कब कहेंगे, जब इससे ज्यादा होगा, ये जो कोण होगा वो इससे ज्यादा होगा। जैसे ये जो कोण बना है, ये किस वाले चतुर्थांश में, अगर हम मान लो इसको 120 डिग्री लिख दे रहे हैं। ठीक है, 120 डिग्री लिखे हैं, तो ये किस वाले चतुर्थांश में आएगा, द्वितीय वाले में आएगा। ठीक है, अच्छा इसको हम पाई के रूप में लिखें तो कितना होगा, पाई के रूप में लिखें तो कैसे लिखेंगे, रेडियन में, यानी रेडियन में बदलना है। रेडियन में कैसे बदलते हैं, π/180 गुणे 120, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 6 त्रिक 18, 6 दूना 12, यानी 2π/3, 120 डिग्री। ठीक है, तो चाहे इसको 120 डिग्री का हो या फिर 2π/3 का हो। ठीक है, तो यानी अगर हम द्वितीय वाले चतुर्थांश में, यानी कब हम कहेंगे ये द्वितीय वाले चतुर्थांश में है, तो कब होगा, जब π/2 से अधिक, यानी 90 से अधिक, 180 से कम,
तब क्या होगा द्वितीय वाले चतुर्थांश में, यानी इसके लिए हमको यक्स का मान क्या लेना है, π/2 से अधिक। 120 क्या है, π/2 से अधिक है ना, 90 से अधिक है ना, और किससे कम होना चाहिए, पाई से कम, π/2 से अधिक पाई से कम, तब होगा द्वितीय चतुर्थांश में। उसी तरह तृतीय वाले चतुर्थांश में ये होता है कितना, 3π/2 होता है। ये कब होगा, जब पाई से अधिक लेकिन 2π/3 से कम, यानी यहाँ पे जो यक्स होगा वो क्या होगा, पाई से तो अधिक होगा, पाई से अधिक होगा, लेकिन 3π/2 से कम होगा। चतुर्थ वाले में देखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2π आ जाता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 2, ठीक है, 0 से स्टार्ट हुआ 2π तक गया। चतुर्थ वाले चतुर्थांश के लिए, चतुर्थ वाले चतुर्थांश के लिए बताओ यक्स कितना होगा, कितना होगा, ये क्या होगा, 3π/2 से क्या होगा, बड़ा। यक्स क्या है, 3π/2 से बड़ा है, लेकिन छोटा होगा 2π बस 2π से, ठीक है, ये होगा 2π से कम यक्स का मान, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने इकाई कोण लिया है, मतलब इकाई वृत्त लिया है, तो ये मान लेते हैं ये वाला पॉइंट क्या होगा, यक्स हम कितना जा रहे हैं 1 y0, 1,0 हो रहा था, ये पॉइंट क्या हो रहा था, यक्स हम कितना जा रहे हैं 0, तो 0,1, यक्स हम नहीं जा रहे हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या होगा, यक्स हम माइनस में आ रहे हैं तो -1,0, क्योंकि y हम जा नहीं रहे हैं। ये वाला पॉइंट क्या होगा, यक्स हम जा रहे हैं नहीं तो 0,-1, ठीक है। ये होता था अगर हम कोई भी साइन एक्स की वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, साइन, या यहाँ पे यक्स का मान क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी मान ले लो, 20 डिग्री 30 डिग्री कुछ भी लो, ठीक है, लेकिन इसका मान क्या होगा, यानी जो हमने जो साइन एक्स का मान क्या क्या हो सकता है। अच्छा, ये 1 से दूर जाएगा इधर, साइन एक्स की कोई भी वैल्यू अगर हम लेते हैं तो 1 से कभी दूर जाएगा, और -1 से कम आएगा कभी। ये जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी, यानी हमको -1 इधर, अरे ऊपर वाला देखते हैं, ये वाला, ये कॉस है, ये वाला साइन है, ठीक है, ऐसे समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, ये जो साइन एक्स की वैल्यू होगी, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये ऊपर के लिए, ये नीचे के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ पे 1 तक जाएगी, और यहाँ पे क्या आएगी, -1 तक आएगी, यानी हमारा जो साइन एक्स की वैल्यू आएगी वो हमेशा -1 से बड़ी आ रही है, या फिर इसके बराबर आएगी, ठीक है, -1 के बराबर भी हो सकते हैं, ठीक है। और जो साइन एक्स की वैल्यू या फिर 1 के बराबर होगी या फिर 1 से छोटी होगी। साइन एक्स की वैल्यू कभी कोई देखिए, कोई इससे बड़ा वैल्यू या फिर इसके बीच में ही होगा सारा, -1 से बड़ा होगा और 1 या फिर 1 के छोटा होगा, कोई भी वैल्यू कभी 2 3 4 नहीं हो सकता, ठीक है ना। साइन एक्स का कभी वैल्यू देखिए 2 3 4 5, यानी 1 से हमेशा छोटा ही होता है या फिर 1 के बराबर होता है, और -1 से बड़ा होता है या फिर -1 के बराबर होता है, ठीक है, समझ में आया। उसी तरह कॉस एक्स का भी होता है, कॉस एक्स का भी वैल्यू कभी भी -1 से बड़ा ही होगा या फिर -1 के बराबर होगा, और 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा होगा, ठीक है। इसके पार वैल्यू कभी भी नहीं जाती है, कभी देखे हो, देख लो यहाँ पे सीधे, साइन एक्स की वैल्यू कभी 1 से ऊपर जा रहा है या फिर -1 से नीचे जा रहा है, नहीं, ठीक है, तो ये भी नोट कर लो। अब हम इसका अगला टॉपिक देखते हैं, वो है त्रिकोणमिति फलनों का प्रांत और परिसर। इसको बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि अगले वाले क्लास में यानी 12th में इसके बारे में और डिटेल है, ठीक है, और इसके बारे में एक पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो इसको प्रांत और परिसर देखते हैं। अच्छा, प्रांत और परिसर होता क्या है एक बार और देख लें।
अगर हमारे पास y बराबर हम बोल दें साइन x है, ठीक है, तो इसका प्रांत क्या क्या हो सकता है, यक्स जितने भी रखे जाएंगे, जैसे हमारे पास जो बताए थे, जो हमने क्या लिखा था, समुच्चय लिख रहे थे, वो कुछ यक्स कॉमा वाई के रूप में होते थे। यक्स क्या है, जो यहाँ पे मान रखे जा रहे हैं, ठीक है। अब वाई क्या है, जो इसमें मान हम रखेंगे, इसका जो टोटल मान आएगा वो क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। अगर ये चीज ना समझ में आए तो समुच्चय वाले वीडियो में हमने इसका प्रांत, परिसर, फलन क्या होता है ये सब बताया है, तो संबंध और फलन वाले वीडियोस को जरूर देख लें, ठीक है। तो और भी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा प्रांत और परिसर क्या होता है, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बताया है। तो अगर हम मान लेते हैं, हम यक्स बराबर अगर हम रख देते हैं, मान लेते हैं 90 डिग्री, एक्स बराबर अगर हम 90 डिग्री रख लेते हैं, ठीक है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री बराबर 1, ठीक है। तो यानी अगर हम यक्स को 90 रखें, वाई कितना आ गया 1, ठीक है, तो इसका परिसर क्या होगा 1 होगा, प्रांत क्या होगा, जो हमने यक्स का मान रखा है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो हम प्रांत और परिसर समझेंगे यक्स, ठीक है, इसमें साइन यक्स वाला, ठीक है, यक्स का जो जो मान रखेंगे उसको हम प्रांत बोलेंगे। यहाँ पे यक्स का मान हम क्या रख सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, ठीक है, आर बराबर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय या फिर वास्तविक संख्याएं मान लो। यहाँ पर हम यहाँ पे कुछ भी कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, -10 डिग्री भी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह हम कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, लेकिन इसका जो परिसर होगा -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, या फिर -1 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। हमने पिछले अभी कुछ देर पहले बताया, जो साइन यक्स होता है, ठीक है, वो -1 के बराबर या फिर उससे बड़ा होता है, या फिर साइन यक्स 1 के बराबर या फिर 1 से छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे बराबर का भी साइन लगा है, यानी हम क्या कर सकते हैं, -1 को भी इंक्लूड करेंगे, इसलिए यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है, ठीक है। वहां पे यहाँ पे भी बराबर का भी साइन है, तो हम 1 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है साइन एक्स का मान, और जो साइन एक्स का मान होगा यानी वही होगा वाई, और जो वाई होगा वो क्या होगा, परिसर होगा। समझ में आ गया। प्रांत क्या होगा, जो इसमें यक्स का मान रखे जा सके, परिसर क्या होगा, जो वाई का मान यानी इसका जो इसमें हम मान रख देंगे तो उसका क्या क्या मान आएगा वो परिसर होगा, ठीक है। तो प्रांत क्या होगा, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, परिसर क्या होगा -1 और 1, ठीक है, इसके बीच में ही रहेगा या फिर वो भी होगा, ठीक है। उसी तरह कॉस वाला भी है, कॉस वाले में भी एक्स का मान हम कुछ भी रख सकते हैं, कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, इसका भी परिसर क्या होगा 1 और 1 के आसपास ही रहेगा, ठीक है, चाहे -1 रहे या फिर 1 रहे, या फिर ये -1 और 1 आएगा या फिर उसके बीच का कोई भी संख्या आएगी, ठीक है। टैन वाला देख लेते हैं, टैन का कोई भी वास्तविक संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन 2n+1 π/2 को छोड़ करके। ऐसा क्यों है, 2n+1 π/2 को छोड़ करके, क्योंकि अगर हम इससे रिलेटेड कोई मान रख देते हैं तो टैन का मान इन्फिनिटी आ जाता है। हमने बताया था पिछले वाले वीडियो में, क्या बताया था, अगर हम टैन का मान 3π/2 रख देते हैं तो इसका मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये 2n+1 π/2 के फॉर्म में है, यहाँ पे n के जगह पे कितना रख दिया गया है, 1 रख दिया गया है, यानी एक चक्कर। पिछले वाले वीडियो में हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको बताया है क्यों इसको नहीं रखा जाएगा, ठीक है, तो पिछले वाले वीडियो को देख लें। अगर हम n के जगह पे 1 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, हो गया 3π/2, और इसका मान क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए, इसीलिए इसका मान जो है वो ये सारा। उसी तरह हम कॉट वाला भी है, कॉट वाले में n से रिलेटेड कोई मान नहीं रखेंगे, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे कॉट का मान, कॉट यक्स का मान, अगर हम यक्स की जगह पे हम 2π रख देते हैं, 2π रख देते हैं तो भी इसका मान इन्फिनिटी आ जाता है, ठीक है ना, इसका मान क्या होता है, इन्फिनिटी आ जाता है। और इन्फिनिटी का मान कोई होता नहीं, इसलिए हम इसको n से रिलेटेड कोई भी मान नहीं रखेंगे, ठीक है। कॉट पाई भी नहीं रखेंगे, पता है ना क्यों, क्योंकि हमने पिछले वाले वीडियो में बताया है, ठीक है, तो उसको जाकर के देख लीजिए। और इसका कोई भी मान रखेंगे तो क्या हो, कोई हमेशा वास्तविक संख्याएं ही आएंगी, कुछ ना कुछ वास्तविक संख्या आएंगी,
ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाए, जैसे 1 भी आ जाता है, कभी कभी √3 आ जाता है, कभी 1/√3 आ जाता है। ठीक है, तो यानी कोई वास्तविक संख्या ही आएंगी tan के लिए और cot के लिए। ठीक है, उसी तरह sec के लिए भी देखते हैं। sec क्या होता है, cos का उल्टा होता है, और इसमें भी 2n+1 π/2 के रूप में कोई भी मान नहीं रहेगा। ठीक है, सभी वास्तविक संख्याएं होंगी लेकिन इसको छोड़ करके। ठीक है, क्योंकि अगर हम रख देते हैं sec 3π/2 तो इसका मान इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, तो इन्फिनिटी का मान रखते नहीं है। ठीक है, तो ये होगा, सभी वास्तविक संख्याएं आएंगी लेकिन क्लोज ब्रैकेट -1 से लेकर के 1 तक को छोड़ करके, उसी तरह। ठीक है, कॉसेक उसी तरह होगा, सभी वास्तविक संख्याएं होंगी लेकिन n/y के रूप में जो भी संख्याएं होंगी उसको नहीं इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि इसका मान अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, कॉसेक का मान इन्फिनिटी आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आया। उसी तरह सभी वास्तविक संख्याएं होंगी ओपन ब्रैकेट -1 से लेकर के 1 तक को छोड़ करके। तो ये था इसका प्रांत और परिसर। बुक में खूब दुनिया भर का दिया है, पता नहीं क्या क्या, उसको हमने शॉर्ट में करके बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, इसके बाद हम इसके एक्सरसाइज को देखेंगे। तो हमारे पास जो पहला वाला एग्जाम्पल है वो क्या है, cos x बराबर -3/5 हो और यक्स तृतीय चतुर्थांश में स्थित हो। ठीक है, यानी हमारे पास जो यक्स है वो कुछ इस तरह था, ये प्रथम द्वितीय और ये तृतीय, यानी यक्स जो है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, यानी कोण कुछ इस तरह होगा। ठीक है, समझ आया। तो हमारे पास यक्स क्या है, तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमारे पास इस वाले एग्जाम्पल को हम देख रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, पहले वाले को देख रहे हैं तो हमारे पास दिया है cos x बराबर कितना दिया है, -3/5। ठीक है, तो हमको निकालना है अन्य 5 जो त्रिकोणमितीय फलन है, जैसे sec x क्या होगा, sin x क्या होगा, tan x क्या होगा, cot x क्या होगा और cosec x क्या होगा। ठीक है, इन सभी का मान ज्ञात करना। ठीक है ना। अच्छा, हमारे पास cos x बराबर -3/5 है। ठीक है, तो sec x बराबर क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होता है, यानी 1/cos x। और इसका मान अगर हम रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, -3/5। ठीक है, तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास sec x बराबर आ गया कितना, -5/3। ठीक है, अरे माइनस ऊपर नीचे कहीं भी जाएगा, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, चाहे बीच में लगाओ, चाहे ऊपर लगाओ, चाहे नीचे लगाओ, एक ही बात है। तो ये हो गया हमारे पास sec x का मान। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, sin x का मान। sin x का मान निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला बताए थे, ये होता है sin² x प्लस cos² x बराबर कितना होता है, 1 के। हमको cos का मान पता है, sin का मान नहीं पता है। इसको हम लिख सकते हैं sin² x बराबर sin² x। ध्यान रखना, ये तृतीय चतुर्थांश में बोला है, ये बात याद रखना। ठीक है, अच्छा, तृतीय चतुर्थांश में बताया तो साइन क्या होगा, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, साइन नीचे वाला होता है, माइनस में आएगा, ये बात याद रखना। ठीक है, इसीलिए बोला तृतीय चतुर्थांश में। तो ये हो गया 1 और इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -cos² x। ठीक है, cos² x को हमको इधर लेकर आना है, तो माइनस, ये हो जाएगा माइनस, इसका मान हम रख देंगे cos² x। cos x का मान कितना है, -3/5 है, इसका हमको स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो इसका अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे 3 9, 3 9, 5 5 25। ठीक है, तो इधर गुणा करके इसे घटा देंगे, माइनस है ना, प्लस रहता तो जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा sin² x बराबर, इधर गुणा करेंगे 25, 25 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 16/25। ठीक है, ठीक है, इधर स्क्वायर है तो एक काम करेंगे, दोनों तरफ हम रूट ले लेंगे। ठीक है, तो रूट लेंगे तो इधर से क्या होगा, साइन हट जाएगा, स्क्वायर हट जाएगा,
तो ये साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। रूट लेंगे जैसे कोई भी है, इसका अगर हम रूट ले लेते हैं तो ये तो हट जाएगा ना, ये साइन बाहर आ जाएगा, तो बाहर हो गया तो क्या होगा, साइन एक्स हो गया। इसका हम रूट लेंगे, ये हो जाएगा 16/25। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आया, प्लस माइनस इसका ये 4 आ जाएगा, इसका मान 4 चौके 16 होता है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस माइनस। अच्छा, इसके दो मान आए हैं, एक प्लस 4/5, एक माइनस 4/5, तो कौन सा मान सही होगा, साइन एक्स का कौन सा मान सही होगा। तो क्या दिया, साइन क्या बोला है, तृतीय चतुर्थांश में, तृतीय चतुर्थांश में साइन कैसा होता है, तो ये हो गया -4/5, और इसीलिए बोला गया है तृतीय चतुर्थांश में, ठीक है। अच्छा, अब बाकी की देख लेते हैं। कौशिक क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, कौशिक से क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी इसको पलट देंगे, ये कितना हो जाएगा, -5/4, ठीक है। बचा क्या, एक कॉट बचा, एक टैन बचा है, टैन को निकाल देते फिर उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है ना। टैन को कहाँ निकालें, कहाँ सॉल्व करें, इसको मिटा दें, चलो यहीं सॉल्व कर देते हैं, हाँ, चलो यहीं सॉल्व कर देते हैं। टैन एक्स बराबर क्या होगा, साइन एक्स बटे कॉस एक्स। साइन एक्स का मान कितना है, -4/5। कॉस एक्स का मान कितना है, कहाँ गया, हाँ, -3/5। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये 5 कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना, 4/3। टैन का मान कितना आ गया, टैन एक्स का मान कितना आ गया, 4/3। कॉट का मान कितना हो जाएगा, कॉट एक्स का मान जैसे उल्टा 3/4, कॉट इसका उल्टा हो जाता है ना, ठीक है। तो ये हो गया बाकी पांचों के मान, समझ में आ गया। सेक एक्स का मान आ गया -5/3, साइन एक्स का मान आ गया -4/5, टेन एक्स का मान आ गया 4/3, कॉट एक्स का मान आ गया 3/4, कॉसेक एक्स का मान कितना आ गया, कहाँ निकला है कॉसेक एक्स का मान, नहीं निकला का, हाँ -5/4, ठीक है। तो ये हो गया पहला वाला एग्जाम्पल सॉल्व। हम अगला देखते हैं, तब तक इसको जल्दी से नोट कर लो। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वो क्या है, बोला है कॉस -1710 डिग्री का मान निकालिए, ठीक है। तो आपने कभी इस तरह का फॉर्मूला पढ़ा होगा कि cos 90 + थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है। उसी तरह cos 180 + थीटा होता है, 180 - थीटा होता है, 90 - थीटा होता है, ठीक है। इस तरह का फॉर्मूला पढ़ा है ना, और उसका कुछ ना कुछ यहाँ पे मान आता है, ठीक है। उसी फॉर्मूले से हम इसको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये जो है 1710 डिग्री, ठीक है, इसको हम कुछ ऐसे मान में कन्वर्ट करेंगे जैसे कभी 30 डिग्री में कन्वर्ट किया जाता है, जिसका इसका मान पता होता है, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, इन सब का मान हमको पता रहता है। यानी हमको किसी तरह से इसको हमको इन सभी मानों में से किसी एक मान को हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हमारे पास है cos -1710 डिग्री, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास cos थीटा दिया है, ठीक है, थीटा की जगह पे -1710 डिग्री है, समझ में आया। एक फॉर्मूला होता है cos nπ + थीटा बराबर होता है nπ नहीं, यहाँ पे 2nπ, ठीक है। कभी 2nπ लिखा जाता है, कभी इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं 360 × n, ठीक है। 360 × n + थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा ही होता है। अरे इसका फॉर्मूला कभी पढ़े हो, cos 360 + थीटा बराबर cos थीटा होता है, ठीक है। ये पढ़े हो ना, cos 360 + थीटा बराबर, यहाँ पे n का हम गुणा भी कर सकते हैं, कितना भी चक्कर लगाएं मान वही आ जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास ऐसे कोई है
एक चक्कर लगाएं तो भी वही मान होगा, दूसरा चक्कर लगाएं फिर भी वही मान होगा। बताए थे परिचय वाले वीडियो में, पिछले वाले वीडियो में, ये जितना हम चक्कर लगाएं बार बार वही मान आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे n का मान कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कोई भी मान। ठीक है, अब हम इसी के हिसाब से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम क्या करें, ये जो है n है, ठीक है, n का मान हम क्या करें, इसको n का मान हम रख के चेक करेंगे कि इससे रिलेटेड कोई मान आ जाए। तो अगर हम 360 डिग्री को अगर हम 5 से गुणा कर दें, ठीक है, कितना आता है देख लेते हैं। 0 आता है, 6 पंचे 30 का 0, 6 पंचे 30 0, हाथ में 3, 5 3 15 3 18। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया, 1800 डिग्री। ठीक है, 1800 डिग्री आ गया। मान रखते हैं, देखते हैं इससे मान आ जाता है कि नहीं। ठीक है, तो हमारे पास है कॉस, इसके जगह पे हम कितना आ गया मेरे पास, 1800 डिग्री, 1800 डिग्री प्लस थीटा का मान कितना है, -1710 डिग्री। ठीक है, इसको हम घटाएंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, प्लस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 1800 में से 1710 डिग्री को घटाओ, कितना आएगा, 90 ही आएगा ना। कॉस 90 डिग्री का मान पता है, सॉल्व हो जाएगा। सॉल्व करते हैं, तो यानी हमको जो हमारे पास जो दिया है कॉस -1710 डिग्री, -1710 डिग्री को हम ये लिख सकते हैं। अरे जैसे यहाँ पे जो थीटा का मान है फिर वही आ जाता है ना घूम करके, इसका मान तो वही तो आया घूम के मान। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1800 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1710 डिग्री, 1710 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, इसका मान होता है 0। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, कॉस -1710 डिग्री का मान कितना आ गया, 0। ठीक है, इसी तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम इसको अगर इस जितना भी बड़ा मान दिया हो, हम इसको 360 से गुणा करके देखेंगे, या फिर उसके आसपास आ जाए, या फिर कुछ उससे बड़ा आ जाए, ताकि उसको घटाने या फिर जोड़ने पे ये हमको कुछ ऐसा मान पता चल जाए जिससे ये वाला सॉल्व हो सके। जैसे 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री का मान हमको पता है। ठीक है, समझ में आया। हमारे पास इस फॉर्म में दिया था, कॉस थीटा के रूप में दिया था, हमको ये वाला फॉर्मूला पता है, कॉस 360 प्लस कॉस 360 गुणे n प्लस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ये पता था क्योंकि हमको ये वाला फॉर्मूला पता था। इस वाले फॉर्मूले से ये वाला पता होता है। अब हमको क्या करना है, n का मान रखना है। ठीक है, n का कुछ ऐसा मान रखना है ताकि ये जो है इसका मान सॉल्व हो सके। ठीक है, तो n का मान हम रख देते हैं, n का मान हम 5 रखे तो ये 1800 आ गया। 1800 में 1710 घटेगा तो 90 डिग्री आता है, तो पता है। ठीक है, फिर उसका जैसे ही हम इसको cos 90 डिग्री का मान रखे 0 आ गया और इसका मान हो गया।